देवरानी जेठानी की कहानी। सुनैना और सुरेखा यह दोनों देवरानी और जेठानी थी। जेठानी सुनैना नौकरी भी करती थी और देवरानी सुरेखा यह घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चों कुल 10 लोग मिलाकर घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुनैना फटाफट अपने काम कर रही थी। सुरेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुनैना ने सबको परोसा। उसके बाद सुनैना ने अपना टिफ़िन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सुरेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास के से रहा नहीं पाया गया। उन्होंने सुरेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसने ही नाश्ता बनाया है। यह सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास को कहा कि से तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसे कुछ नहीं है। सुनैना दी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरा बाल धूप से ही सफ़ेद नहीं हुआ है। सुरेखा ने अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुनैना दीदी से सबको नाश्ता परोसा हुआ देखकर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने के लिए दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाज़ार से सब्जियां लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे मिस्टर रात में देर से आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाज़ार में जाने उनको मना किया है, क्योंकि अब वो उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाज़ार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर में बहुत दुखेंगे, कभी उनको तकलीफ़ होगा, उनके पैर बहुत दुखे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो सुनैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने के लिए जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे टिका नहीं पाई। शाम को सुनैना सब्जी का थैली सुरेखा के पास दे हुई बोली, सब्जी के साथ तुम्हारी मनपसंद लेखक की किताब भी उसमें है। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। सुनैना की थैला यूं सुनैना को थका हुआ बोलकर सब्जी की थैला किचन में रखकर वह अपनी रूम में चली गई। उतने में बुआ ने सुनैना को आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ आना। वह बोली, सुनैना तू इतना मेहनत करके पैसा कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद के
करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर क्या करती है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर सुनैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और सुरेखा, उसे तो कहने पर भी वह आराम करती नहीं। सुबह उठकर बेचारी काम करती है। सबको मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलकर 4 बच्चे का टिफिन सब वही करती है। और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता है। दोपहर के को बच्चे घर आते हैं तो वह उनको खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसीलिए मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी का दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने के लिए हो तो वह ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमानवाजियाँ भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। सुनैना कभी कोई शिकायत नहीं करती है। वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सुनैना अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना सुनैना की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जी, यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता तो सगा बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवार है ये दोनों। पहले मैं एक बुरी सास थी, पर यह दोनों का प्यार से आगे मैं हार गई। वैसे झगड़ा लगाकर नुकसान हमारा ही होना है। पर यह बात बुआ जी समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे में बाहर से चली गई, क्योंकि उन्हें दोनों में झगड़ा लगाने के लिए वह आई थी। पर सुनैना और सुरेखा ने जैसे दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है। धन्यवाद।